नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, उसमें मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी हाल ही में अपना जो व्रत है, या क्या बताऊँ, मेरे पास एक्चुअली में आज सही ढंग से भाषा भी नहीं है। जो भी पूरा देश में जो चल रहा है घटनाक्रम, उससे मैं कहीं लड़खड़ा ना जाऊँ। शायद बोलने के वक्त मेरा कोई जो तथ्य है वो गलत भी हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जा कर के ज़रूर बोलिए, तो उसमें हमें आगे भी सुविधा रहेगा। अब ऐसा है कि हमारे साहब जो है, हाल ही में उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर के ध्यान किया। पता नहीं वो ध्यान कहाँ तक कामयाब होगा। एक तरफ मोदी जी ध्यान में बैठे हैं, बात ऐसे भी हो रहा है कि विवेकानंद को फॉलो करके ये सब किया जा रहा है। विवेक, तो विवेकानंद के अंदर में तो विवेक है, लेकिन मोदी जी के अंदर में विवेक है कि नहीं, कभी कभी संदेह होता है। खैर छोड़िए, वो तो कई दिनों से ट्रोल हो रहा है। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ध्यान पे है, ऐसे लग रहा है जो गोदी मीडिया है उसके साथ में प्रधानमंत्री का जो ध्यान से जो भी परमात्मा उनको मैसेज भेज रहा है, वो साथों साथ कनेक्टेड हो रहा है गोदी मीडिया के साथ। अब गौर कीजिएगा, ठीक उन्होंने ध्यान में बैठा, उतने में हमारे एग्जिट पोल जो है भयंकर रूप से आ रहा है। मतलब 2019 का जो अपोजिशन का रिजल्ट था उससे भी खराब रिजल्ट अपोजिशन का आ रहा है। और उन लोगों का जो 400 पार वाला जो नारा है लगभग वही है। और कभी कभी तो संदेह ऐसे हो रहा है कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम में स्कैम होता है ना, जो नकल मारते हैं ना, कॉपी करते हैं। मान लो कि अगर 5 स्टूडेंट एक ही कॉपी कर रहा है जिसे पकड़ में आ जाता है, ठीक उसी तरह से खास करके 2024 का जो एग्जिट पोल हो रहा है, ज़्यादातर एग्जिट पोल तो हमारा हिंदुस्तान में देखा गया, ज़्यादा से ज़्यादातर एग्जिट पोल गलत निकलता है, क्योंकि पता नहीं वहाँ कहाँ से सैंपल वो लोग कलेक्ट करते हैं। जो भी हो, एग्जिट पोल ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब बहुत बड़ा जाली हो कहीं ना कहीं पर हो रहा है। तो इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये सब भी थोड़ा चेक होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि आप जानते हो कि आज का दिन में क्रिकेट हो, आईपीएल हो, उसको लेकर के आदमी लोगों का, समर्थक का कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक उस तरह से खबर मिलेगा कुछ दिन बाद कि 4 तारीख को कितना हमारा कार्डियक प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है। अब ऐसा है, सुनने में आया कि जब डाउट हो रहा है कि सैंपल सर्वे जो हुआ, सैंपल का नमूना क्या है, वो चर्चा ये हो रहा है कि सैंपल का जो नमूना है, सैंपल नमूना 10 करोड़ लोगों से सैंपल लिया गया है। ये तो कुछ अजीब सा लगता है। 10 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। आपको पता होगा कि बीजेपी तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और उसमें लार्जेस्ट स्कैम वाला लीडर का भी कोई कमी नहीं है। कोई भी पार्टी में आप स्कैम करो रहते हुए इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है। और हमारी जो जानकारी है, उनका मेंबरशिप भी ऑलरेडी 10 करोड़ है, तो नेचुरली शायद वो भी दिया होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बटा, उस समय जो टोटल यूनाइटेड इंडिया का जो पॉलिटिक्स था लगभग एक ही था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो एक नोबेल उसको बोल सकते हैं, उसको आज का दिन में वो सही नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से, वो एक धर्म ग्रंथ के जैसा हो गया। उसके वजह से इंडिया लगभग बचा हुआ था। हाँ हाँ, कभी कभी तो संघात हुआ, नहीं हुआ ऐसे बात नहीं, हुआ है। लेकिन पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ उसके बाद से ही जो मौलवादी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर में बेस करके वहाँ का सत्ता हथिया जाता है, आपने देखा है। और हमने भी देखा है, इस बार भी देखा है, लास्ट इलेक्शन में भी देखा है पाकिस्तान का। लेकिन लास्ट 5 सालों से ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान का जो राजनीति हो रहा है
फंडामेंटलिज्म का, वो सेम पॉलिटिक्स अभी इंडिया में भी पकड़ लिया है, जो था नहीं। 2014 से 19 तक नहीं था, लेकिन 2019 पुलवामा से चालू करके अभी तक उसी राजनीति के ऊपर ये हो रहा है। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आज का दिन में पाकिस्तान का क्या पोजीशन है वो देख लीजिए। शायद ऐसे ही चलते रहे तो हमारा नया जो प्रजन्म है उसके लिए भयंकर होगा, यहाँ का प्रॉब्लम और बढ़ते रहेगा। पाकिस्तान में इमरान खान को अरेस्ट किया गया, ये सबको मालूम है, उसको मैं ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को अभी भी जेल में है। इंडिया में भी उससे कुछ सिमिलरिटी है। दो मुख्यमंत्री को, शिबू सोरेन और केजरीवाल जी को अरेस्ट किया हुआ है, उसमें कुछ सिमिलरिटी है। और पाकिस्तान में क्या हुआ, जो लास्ट इलेक्शन में जो धांधली हुआ, उसके विरोध में पूरे के पूरे जनता जो है पाकिस्तान के, वो रास्ते पे आ गए। जीता हुआ सीट जबरदस्ती उसको हराया जा रहा है। और हमने सुना है कांग्रेस का कोई लीडर ने बोला है कि अमित शाह जी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोग हैं उन लोगों के साथ में संपर्क में है। मतलब ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं, कांग्रेस के लीडर्स का कहना है कि एक प्रेशर डालने की कोशिश भी हो सकता है। अब आपकी बार ट्रम्प सरकार, ये डायलॉग भी आपको याद होगा। आपकी बार जैसे मोदी सरकार, आपकी बार ट्रम्प सरकार, मोदी जी ने भी जा करके वहाँ किया था। वो आपकी बार ट्रम्प सरकार क्या हुआ, काम बना नहीं है, उल्टा वो बहुत बुरी ढंग से हार गए। लेकिन वो हारने के बाद में आप देखिएगा कि अमेरिका के पार्लियामेंट में पहली बार, हमको जितना याद आ रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जा करके जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आपकी बार ट्रम्प सरकार जब नहीं हुआ तब ट्रम्प के समर्थक लोग जा करके पार्लियामेंट में हंगामा किया। ठीक उस तरह से ट्रम्प का जो दोस्त अपना इंडिया में रहता है ना, वो अगर उनका नतीजा सही नहीं होता तो यहाँ पर भी हो सकता है। CISF हमने तो बचपन से देख के आया, जो भी इंडस्ट्री है उसके सुरक्षा के लेकर के सेंट्रल जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसको रखा जाता है। लेकिन हाल ही में देख रहे हैं हम लोग कि CISF को पार्लियामेंट में दिया गया है। यानी कि पार्लियामेंट क्या, वो अम्बेडकर साहब का वो पार्लियामेंट नहीं रहेगा क्या, वो पवित्रता नहीं रहेगा। पार्लियामेंट क्या 2024 4 जून के बाद में क्या वो एक बिजनेस हाउस बनने जा रहा है? लग तो ऐसे ही रहा है, ऐसे ही लग रहा है। अभी क्यों? उससे भी भयंकर बात यही है, जो सेनाध्यक्ष है, जो चीफ है, उनका रिटायरमेंट हो गया है। रिटायरमेंट होने के बावजूद भी 30 जून तक उनका जो नौकरी है उनको एक्सटेंशन किया गया है। वो भी एक सोचने लायक बात है। उसका एक्सटेंशन क्यों? शायद ये भी हो सकता है अभी जो सेनाध्यक्ष है वो अगर रहेगा तो हमारे मोदी साहब के इशारे पे चलेंगे। जिनका ड्यू था वो अगर आते हैं, नहीं भी हो सकता, उनका कंट्रोल में नहीं भी हो सकता है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन या अपोजिशन का भी इंटरवेंशन होना चाहिए। इंडिया अलायंस की तरफ से एक आह्वान आ रहा है कि आप जो है उनका जितने भी वोटिंग जो एजेंट वगैरह है उनको अंतिम समय तक रोकने के लिए कहा जा रहा है। मुझे जहाँ तक याद है, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में से अभी तक पहली बार पॉलिटिकल पार्टी को बोला जा रहा, पॉलिटिकल पार्टी का जो कैडर्स है, कार्यकर्ता है, उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अंतिम राउंड तक रिजल्ट नहीं निकालने तक आप वहाँ पर बैठे रहिए, आपको हिलना नहीं है। तो लग रहा है कि करीब करीब ऐसा ही होगा। और कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस 295 की जो बात कर रहा है उसमें भी शंका है, लेकिन 280 का आसपास होगा, इससे कुछ अनुमान दिखाया जा रहा है। और जो अभी इसको लेकर के तो बहुत पहले से ही वितर्क है, क्योंकि मोदी जी इससे पहले भी वो बोल रहे थे बैलेट बॉक्स के बैलेट पेपर के फेवर में बोल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने यू टर्न मार दिया EVM वाला। अभी वो सब कैसेट अभी नहीं बज रहा है, गोदी मीडिया भी नहीं बज रहा, आदमी भी वो भूल गए हैं। तो
अमित शाह जी जो बोल रहे हैं कि रिजल्ट निकलने के बाद में जो अपोजिशन है वो अपना सर फोड़ेगा ईवीएम में, ये तो कुछ अलग संदेह की बात हो गया है। दूसरी बात है, हमारे जो जानकारी है गलत भी हो सकता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कमेंट कीजिए, हमें उसको सुधारना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 4 जून के बाद देश का परिस्थिति 6 महीने के लिए अस्थिर हो सकता है। इससे पहले तो उन्होंने बहुत कुछ बोल रहा था, ये भी बोला है, ये भी गौर करने लायक बात है, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो उनका जो भक्त लोग थे स्वाभाविक रूप से वो स्थिर करके रखेंगे, पूरा बेचैनी का माहौल होगा यहाँ पूरा हिंदुस्तान में। अगर अपोजिशन नहीं आ पाए, इंडिया अलायंस अगर नहीं आ पाए, तब भी 2014 में या 2019 में जैसे चुपचाप अपने घर पे सब कोई बैठ गया था, सो गया था 6 महीना 8 महीना तक, वो नहीं होगा। क्योंकि इस बार जो यहाँ हिंदुस्तान के जो युवक है, कृषक है, वो सड़कों पे उतर के आएंगे, वैसे एकदम खाली मैदान में गोल करने नहीं देंगे। और ये हमारे हिंदुस्तान को हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अपोजिशन को इतना सजाग होने पड़ रहा है कि उनको जो है उनका जो काउंटिंग एजेंट है उसका अंतिम समय तक भी रोकने के लिए बोलना पड़ रहा है। अगर आपकी बार मोदी सरकार नहीं होता है तो कौन सा बवाल हो जाएगा। अगर आपकी बार 400 पार नहीं होता है क्या हो जाएगा। क्या इसके पहले हिंदुस्तान में क्या प्रधानमंत्री का कुछ ये नहीं हुआ है क्या? हुआ है, नॉर्मल किसी का मृत्यु हुआ है, किसी का असैसिनेशन हुआ है। गांधी परिवार बोल रहा है, गांधी को लेकर के हम जरूर एपिसोड करेंगे। अगले एपिसोड हमारे गांधी के ऊपर में होगा, जो गांधी जी को 1982 का बाधित पहचान में है, उसके लेकर के अलग हमारा एपिसोड बन रहा है, उसको भी आप उपभोग कीजिएगा। लेकिन गांधी परिवार जो इसे बोलते हैं ना, आपको जरूर तो इंदिरा गांधी का नाम मालूम है। वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दिया, जिनको टेररिस्ट ने आतताई ने उनको मार दिया। राजीव गांधी का साथ में एक ही हुआ है। हम 2014 से देख रहे हैं, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आया, नहीं मोदी को मारने का एकदम बहुत बड़ा साजिश हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अभी तक उनका शरीर में एक भी खरोच भी नहीं आया। खरोच आएगा कैसे जब ध्यान में बैठने का टाइम में 2000 सिक्योरिटी लेके बैठते हैं। ये तो अजूबा हो गया, 2000 सिक्योरिटी लेकर के ध्यान में बैठते हैं, तो ऐसे टाइम में तो और सारा सिक्योरिटी रहता ही है, कुछ नहीं हो। लेकिन आप ध्यान करिएगा, हर पेपर को 10 साल पहले पुराना पेपर को निकालते रहिए। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को एक माहौल किया जा रहा है, नहीं प्रधानमंत्री खतरे में है, टेररिस्ट उसको मार डालेंगे उनको। क्यों? उन लोगों ने तो ऐसे भी एक आतंक कर दिया था कि राम मंदिर जो है उसको ब्लास्ट करके उड़ाया जाएगा। राम मंदिर तो सुरक्षित है, भगवान राम को उड़ाने वाला कौन है? भगवान राम को कोई नहीं उड़ा सकता है। भगवान राम हमारे सबके दिल में है, हम उनको अपना अपना तरीके से उनको पूछते हैं, लेकिन उनको लेकर के पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उसके लिए दोस्तों एक ही निवेदन है हमारी तरफ से, क्योंकि 4 तारीख के बाद हम और कुछ बोल पाए या ना पाए कोई पता नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्डेड रहेगा। 2010 जो मेरा पहला आर्टिकल है, परिवर्तन या प्रताड़ना यानी चेंज और चीटिंग, जो मैंने लिखा था वो आज में भी हर कोई उसको मानते हैं कि 10 साल पहले मैंने जो लिखा था वो 10 साल बाद में भी हूबहू सिचुएशन मिल रहा है, और जो जो होना था वो हो रहा है, आगे में भी अगर और बढ़ जाएगा। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आते हैं, ये बीजेपी के लिए अच्छा है। अगर बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, उनके लिए अच्छा है।
क्योंकि तब उनका वो जो एक कैंपेनिंग है 2047 वाला जो बात है, 100 साल कंप्लीट होने का जो बात है, उसमें बीजेपी और बहुत स्ट्रांग तरीके से आ सकते हैं। लेकिन जो अभी माहौल खड़ा होकर रखा है बीजेपी का अंदर में, जो ओरिजिनल बीजेपी है उसको निकाल दिया गया, उसको बैठा दिया गया है। जो 2 नंबरी जो भेजाल जो जाली बीजेपी है, दूसरे पार्टी का साथ में जिनका करप्शन चार्ज में जो इन्वॉल्व था, उस तरह का जो बीजेपी को लेकर के जा रहे, तो बीजेपी का जो लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम है वो कामयाब कुछ भी नहीं हो सकता। अभी थोड़े दिन के लिए रेस्ट होने से सबके लिए अच्छा है। तब हमें पता भी चल जाएगा, मैं इम्पार्शियली बोल रहा हूँ, पता भी चलेगा कि मोदी जी सही था या अपोजिशन सही था। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, इसको लेकर के अपोजिशन भी उसको उठाए, पार्लियामेंट में भी उठना चाहिए। जैसे अमेरिका में जब इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, दोनों जो कंपटीटर है उसके आमने सामने उसका एक डिबेट होता है। इस तरह का डिबेट करने के लिए करके इंडिया का भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स लॉयर्स ने अपील किया था कि एक डिबेट हो राहुल गांधी के साथ मोदी में। तब क्या होता है, वो जो भैंस लेने वाला काम, मंगलसूत्र, वो सब बकवास बात नहीं होता है। उसमें हमें पूरा पता चलता है एक्चुअली में कौन 56 इंच का सीना है, कौन क्या चाह रहा है। वो हमारे लिए बहुत मैनिफेस्टो तो है ही है, लेकिन मैनिफेस्टो कितना इम्प्लीमेंट होता है आप तो देख ही रहे हो इतना 10 साल से। उसके लिए दोस्तों, क्योंकि उनका जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो से टोटल यू टर्न में है। आज मोदी जी बोला कि पूरा विश्व जो है इंडिया को फॉलो कर रहा है। हाँ, फॉलो कर रहा है, लेकिन बहुत खराब तरीके से, बुरे नज़र से वो फॉलो कर रहा है। और इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी उन्होंने कहा कि वर्ल्ड का अलग अलग देशों का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका भी एक प्रेरणा रहा। हाँ, जरूर प्रेरणा रहा, लेकिन जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी से शुरू करके, नेहरू से शुरू करके, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, सोशलिस्ट का जो योगदान रहा, और उनका जो पूर्वज है मोदी जी का, उस समय में क्या किया था वो भी पूरा वर्ल्ड को दिमाग में है। वो उसको उस बात को याद रखेगा। दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर सब ठीक है तो 4 तारीख के बाद जरूर मिलेंगे। नमस्कार।